माइकल जैक्सन नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? जाहिर है, किंग ऑफ पॉप, उनका वो फेमस मून वॉक, थ्रिलर का ज़ॉम्बी डांस, यही सब ना। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि उनकी सबसे बड़ी हिट, उनका सबसे बड़ा कमाल स्टेज पर नहीं बल्कि एक बोर्डरूम डील में छिपा था? जी हां, आज हम बात करेंगे माइकल जैक्सन के उस अनदेखे पहलू की जिसने उन्हें एक कलाकार से कहीं ज्यादा एक जबरदस्त बिजनेस टाइकून बनाया। अच्छा, उनकी कला की बात करें तो थ्रिलर का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। ये सिर्फ एक एल्बम नहीं था, ये तो एक कल्चरल फिनोमिनन था, एक ऐसी लहर जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। सोचिए, 70 मिलियन से ज्यादा कॉपीज आज तक। इसी एल्बम ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया था। लेकिन सवाल ये है, क्या उनकी असली जीत सिर्फ स्टेज पर ही थी या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा था? तो आज का हमारा बड़ा सवाल यही है कि आखिर उनका सबसे स्मार्ट, सबसे श्रूड बिजनेस मूव कौन सा था। तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं। यहां हमारी मुलाकात माइकल जैक्सन द परफॉर्मर से नहीं बल्कि माइकल जैक्सन द इन्वेस्टर से होगी। एक ऐसा इंसान जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। अब इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है म्यूजिक पब्लिशिंग। अब ये है क्या भला? देखिए, सीधे साधे शब्दों में समझें तो ये गानों के कॉपीराइट का मालिकाना हक है। मतलब जब भी कोई गाना रेडियो पर बजे, किसी फिल्म में आए या कोई उसे खरीदे तो उसके मालिक को पैसे मिलते हैं। इसी को कहते हैं रॉयल्टी। एक तरह से ये एक ऐसी कमाई है जो सोते सोते भी आती रहती है। और बस यहीं पर माइकल जैक्सन ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। साल था 1985 और उन्होंने खरीद लिया एटीवी म्यूजिक कैटलॉग। इसमें हजारों गाने थे, बड़े बड़े कलाकारों के। लेकिन असली जैकपॉट, असली खजाना था द बीटल्स की पूरी सॉन्ग लाइब्रेरी। जरा सोचकर देखिए, इतिहास के सबसे बड़े बैंड के गानों का मालिकाना हक अब उनके पास था। इसे ऐसे समझिए, एक परफॉर्मर को एक शो करने के पैसे मिलते हैं बस, लेकिन एक मालिक को हर बार पैसे मिलते हैं जब भी वो गाना कहीं भी बजता है। सुनने में छोटी सी बात लगती है ना, लेकिन यही फर्क है एक परफॉर्मर और एक मालिक में। और माइकल जैक्सन ये बात बहुत पहले समझ गए थे कि असली पावर आर्ट बनाने में नहीं, आर्ट को ओन करने में है। लेकिन कहानी सिर्फ म्यूजिक पब्लिशिंग पर खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस नींव पर उन्होंने एक पूरा का पूरा पॉप एम्पायर खड़ा कर दिया। देखिए, उनका बिजनेस एम्पायर सिर्फ एक खंभे पर नहीं टिका था। म्यूजिक पब्लिशिंग तो थी ही, पर उसके साथ साथ उनके धमाकेदार वर्ल्ड टूर्स, पेप्सी जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ वो आइकॉनिक डील्स और उनके नाम पर बिकने वाली टी शर्ट से लेकर हर छोटी बड़ी चीज, ये सब मिलकर एक ऐसा मजबूत बिजनेस मॉडल बनाते थे जिसे हिलाना नामुमकिन था। और हाँ, ये सब सिर्फ बातें नहीं थीं। उनके बैड और डेंजरस वर्ल्ड टूर को लोग आज भी याद करते हैं। पेप्सी के साथ उनकी पार्टनरशिप तो एक मिसाल बन गई। और वीडियो गेम से लेकर जैकेट्स तक, ऐसा कुछ था ही नहीं जहां उनका ब्रांड ना पहुंचा हो। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो शायद सबसे हैरान करने वाला है। बात करते हैं उस विरासत की जो उनके जाने के बाद भी न सिर्फ जिंदा है बल्कि और भी फल फूल रही है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उनके जाने के बाद उनकी एस्टेट की कमान संभाली जॉन ब्रैंका और जॉन मैक्लेन ने, और उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने सिर्फ पुरानी संपत्ति को मैनेज नहीं किया बल्कि कमाई के नए नए रास्ते भी खोज निकाले, जैसे कि ब्रॉडवे पर सुपर हिट हुआ एमजे द म्यूजिकल। और नतीजे तो होश उड़ाने वाले थे। सिर्फ एक साल 2016 में उनकी एस्टेट ने $825 मिलियन कमाए। ये उस साल किसी भी जिंदा या गुजर चुके सेलिब्रिटी से कहीं ज्यादा था। ये था उनके ब्रांड का पावर। और ये सिलसिला रुका नहीं है, आज भी चल रहा है। अभी हाल ही में 2024 में एक ऐसी जबरदस्त डील हुई जिसने उनके म्यूजिक कैटलॉग की कीमत $1 बिलियन के भी पार पहुंचा दी। तो ये डील थी क्या? हुआ ये कि सोनी ने उनके कैटलॉग का आधा यानी 50% हिस्सा करीब 600 मिलियन डॉलर्स में खरीद लिया। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे कैटलॉग की वैल्यू $1.2 बिलियन से भी ज्यादा लगाई गई। ये म्यूजिक हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील्स में से एक है जनाब। तो सवाल यह है कि माइकल जैक्सन की इस पूरी कहानी से, इस यात्रा से कोई कलाकार या कोई भी एंटरप्रेन्योर क्या सीख सकता है? आइए उनकी सफलता के इस फॉर्मूले को, उनकी प्लेबुक को डिकोड करते हैं। 4 जरूरी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं। पहली, सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता, उसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ना पड़ता है। दूसरी,
एक ऐसा यादगार ब्रांड बनाओ जिसे कोई भूल ना पाए। तीसरी, अपनी कमाई के लिए सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर मत रहो, कई रास्ते बनाओ। और चौथी और सबसे जरूरी, एक ऐसी विरासत की प्लानिंग करो जो आपके बाद भी चलती रहे। ये एक बात पूरी कहानी का निचोड़ है। वो सिर्फ एक म्यूजिक आइकॉन नहीं थे। उनकी इमेज, उनका डांस, उनका वो रहस्यमयी अंदाज, ये सब एक ग्लोबल ब्रांड का हिस्सा थे। उनकी कामयाबी का राज इसी में छिपा था, कला और बिजनेस के इस लाजवाब मिक्सचर में। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि माइकल जैक्सन की सबसे बड़ी विरासत क्या है? थ्रिलर जैसा एक जीनियस एल्बम, या फिर $1 बिलियन का ये जबरदस्त एम्पायर? शायद उनकी असली विरासत इन दोनों के मिलने से ही बनती है। आपकी इस बार